तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक वयस्क आदमी और एक बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को सीखता है, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग ऑफ एन एडल्ट एंड ए चाइल्ड। तो एडल्ट और चाइल्ड के लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पर सीखना है। तो इंग्लिश में भी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और आपको हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको पहले इंग्लिश वाला पार्ट देखिए। अब सीखने की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं एक बच्चे की, जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, अगर उसके सीखने की प्रक्रिया की हम बात करें तो देखिए, छोटे बच्चे ना, ये उनको नहीं पता होता कि उन्हें सीखना क्या है। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले तो ये बड़ा अंतर है बच्चे और वयस्क में कि उन्हें बताया जाता है कि आपको सीखना क्या है। जैसे उदाहरण के लिए आज उनको ABCD सीखना है, तो ये सुनिश्चित कौन करता है? उनके शिक्षक या उनके माता पिता, यानी कि उनसे जो बड़े हैं, अनुभवी है। लेकिन एक वयस्क आदमी क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इसका चुनाव वह खुद ही करता है। तो ये एक प्रमुख अंतर आपको यहाँ देखने को मिल गया। दूसरा, व्यक्ति के महत्व के आधार पर सूचनाओं को स्वीकार करता है। अब उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपके टीचर चीज़ों को सिखा रही है, आपसे बड़ा कोई सिखा रहा है, तो वो चीज़ें बच्चा सीखने का प्रयास करता है, डर के मारे, पनिशमेंट के मारे, या अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बच्चा सीखता है। लेकिन जो सामने में वयस्क आदमी होता है, वो जब सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है तो वो अनुभव के आधार पर जानकारी को मान्य करने की आवश्यकता के आधार पर सीखता है कि जो सामने सीखी जाने वाली चीज़ है वो किसी काम की है कि नहीं, या उसके अनुभव को बढ़ाएगी कि नहीं, क्या उस चीज़ को वो पहले से जानता है कि नहीं जानता है। तो इस तरह से इस आधार पर वो सीखता है। तो आपने एक चीज़ देखा कि बड़ों को और जो छोटों के सीखने की प्रक्रिया में इसमें बहुत ही आधारभूत अंतर तो ये है कि बड़े स्वतंत्र होते हैं और इतने योग्य होते हैं कि वो इस बात का निर्णय ले सके कि उन्हें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, जबकि बच्चे इसमें योग्य नहीं होते, उन्हें कोई बड़े अभिभावक या शिक्षक गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा बच्चे उम्मीद करता है कि जो वह सीख रहा हुआ उसे भविष्य में उपयोगी होगा। बच्चे को जो चीज़ें सिखाई जाती हैं या बच्चा जो सीख रहा होता है उससे वो उम्मीद करता है कि ये उसके लिए आगे काम आएगा, ठीक है। लेकिन जो बड़े सीखते हैं उनको ये लगता है कि जो अभी हम सीख रहे हैं वो तुरंत मैं काम करूँ। जैसे कि आज अगर आपने कार चलाना सीखा तो आपको लगता है या आप आज ही उसको प्रयोग में लाओगे, आज ही कार निकाल के चलाना सीख जाओगे। और बच्चे ऐसा नहीं करते। आज जो इन्होंने सीखा, अगर जब तक आप उनको बोलोगे नहीं तब तक वो हो सकता है उसका इस्तेमाल न करें। आज अगर आप उनको ABCD, कैट और डॉग पढ़ा दिया तो जरूरी नहीं कि वो घर में जाकर खुद ही पढ़ेंगे, या आप उनको बोलोगे तब पढ़ेंगे। उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको बार बार बोलना पड़ेगा। लेकिन वयस्क क्या करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं उनके पीछे उनका उद्देश्य यही होता है कि वो उसका जितनी जल्दी हो सके इस्तेमाल करेंगे। कम या कोई अनुभव नहीं है क्या सीखना है। देखिए, बच्चों के पास में जो चीज़ें वो सीख रहे होते हैं उसका कोई अनुभव नहीं होता, बिल्कुल कम अनुभव होता है, और उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें क्या सीखना है। लेकिन जब वयस्क कोई सीखता है, यानी कि एडल्ट आदमी सीखता है, तो जो चीज़ें वो सीख रहा होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका पुराना अनुभव होता है, उन्होंने उस कार्य को किया होता है, इसके बारे में कहीं ना कहीं से जानकारी इकट्ठा की होती है। तो वो अतीत का जो उनका अनुभव होता है उस कार्य को करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें आकर्षित करता है। तो ये भी बड़ा अंतर है आपका। साधन संपन्न व्यक्ति के लिए कार्य नहीं कर सकता। देखिए, अब ये जो बच्चे सीख रहे होते हैं ना, अब उनके पास में बहुत सारी चीज़ें अगर सीख चुके हैं वो, तो उनको सिखाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक जानकार साधन संपन्न साधन के रूप में सेवा करने की महत्वपूर्ण क्षमता। अब बच्चे को आप बहुत कुछ सिखा दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो बस एकदम तुरंत कल ही से काम करना शुरू कर देगा। तो अगर बच्चों को आप बहुत कुछ सिखा दो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करें। लेकिन जब एक वयस्क कोई चीज़ सीखता है तो उसका वह अपने जीवन में तत्काल उपयोग करना आरंभ कर देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। छठा पॉइंट ये है कि अभिसरण सोच को प्रोत्साहित करता है, यानी क्रिएटिव थिंकिंग होती है।
यही एडल्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनमें विभिन्न सोच को प्रभावित करते हैं, वो डिफरेंट अलग अलग तरीके से वो चीज़ों को सोचते हैं। बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है जब आप उनको टीचिंग करते हो तो, लेकिन यहाँ पर होता है। विशिष्ट ठोस विचार प्रयोग करें, सामान्यकृत अमूर्त विचार प्रयोग करें। जब बच्चों को सिखाया जाता है तो आप उनको अंदर देखोगे कि सॉलिड चीज़ों का एग्जाम्पल देते हो, जैसे कि एप्पल पढ़ाना तो आप एप्पल दिखाते हो, चेयर पढ़ाना तो चेयर दिखाते हो। तो यानी बच्चों को ठोस एग्जाम्पल के साथ में आप पढ़ा सकते हो। ये इनके सीखने की प्रक्रिया जरूरी है। लेकिन वयस्क आदमी को आप उसका उदाहरण न दिखाकर भी अगर बता दोगे तो भी वो चीज़ों को समझ जाएगा। अमूर्त विचारों के माध्यम से भी चीज़ों को समझ सकते हो। उदाहरण के लिए आप बताओगे कि रॉकेट जब चलती है तो उसके पीछे से जेट की जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, तो एक वयस्क आदमी उस चीज़ को समझ लेगा कि हाँ जेट की स्पीड ऐसी होगी, बहुत तेज़ी से जा रहा है। लेकिन बच्चे को आप वो नहीं समझा सकते। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास में अनुभव की कमी है। वयस्क के पास अनुभव है और बच्चे के पास में अनुभव नहीं है। बच्चे जो होते हैं रोट लर्निंग करते हैं, ज़्यादातर उनका जो अध्ययन होता है वो रोट लर्निंग पर आधारित, यानी कि रट के याद करने का कार्य वो करते हैं। जबकि वयस्क जो चीज़ें सीखते हैं उसे वो सक्रिय रूप से जीवन में उपयोग करके, उसका प्रैक्टिकल करके, उसका उपयोग करके सीखना चाहते हैं। दूसरा, विषय केंद्रित होता है। छात्र जो भी सीख रहा होता है, छोटा बच्चा जो चीज़ें सीख रहा होता है वो विषय केंद्रित होता है, किसी विषय पर आधारित होता है। जबकि वयस्क के सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है उसके कार्य या जिस समस्या में वो जुड़ा हुआ है उसको वो कैसे बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकता है, उसको कैसे वो समाधान ढूंढ सकता है। तो कहीं ना कहीं समस्या समाधान के लिए किसी विशेष उद्देश्य से आप चीज़ों को सीखते हैं जो आपके जीवन में उपयोगी हो। जबकि छात्र जो चीज़ें सीखते हैं, छोटे बच्चे जो चीज़ें सीखते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, बाहरी कारकों से भी प्रेरित होते हैं। जब बच्चे सीख रहे होते हैं ना तो वो डिस्ट्रैक्शन बड़ा होता है उनको अगर आप बोलोगे चलो खेलने चलते तो बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, उनका ध्यान जल्दी नहीं भटकता, वो आंतरिक रूप से प्रेरित होते, तो वो जल्दी डीमोटिवेट नहीं होते, उनका डिस्ट्रैक्शन कम होता है, बहुत कम होता है। बच्चों को आप पुरस्कार और दंड के माध्यम से चीज़ें सिखा सकते हो, उनको प्रोत्साहित कर सकते हो, उनकी लर्निंग को आप गाइड कर सकते हो, एक दिशा दे सकते हो। लेकिन बड़ों को आप जो है दंडित नहीं कर सकते। तो इनके सीखने की प्रक्रिया में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको दंड के माध्यम से नहीं, इनको प्रोत्साहन के माध्यम से और उनके अंदर जो खुद की जिज्ञासा होती है यही प्रेरित करती है नई नई चीज़ों को सीखने में। तो आपने यहाँ पर देखा एक महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण डेफिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों।